लूट के ले जाएंगे, ये मुझे मारेंगे और धन को लूट लेंगे। तो जब जा ही रहा है धन तो देने दो, दान करने दो। दान करने से धन नहीं घटता। और माता पृथ्वी ने कहा है, पृथ्वी माता ने कहा कि मुझ पर गौ हत्यारा उतना बड़ा बोझ नहीं है, मुझ पर गौ हत्यारा इतना बड़ा बोझ नहीं है। मुझ पर जिसने ब्राह्मण की हत्या की, दो हत्या सबसे बड़े कहते हैं, गौ हत्या और ब्रह्म हत्या। जिसने ब्राह्मण की हत्या की मुझ पर वो भी बोझ नहीं, तो कौन सबसे बड़ा बोझ है? झूठा मुझ पे सबसे बड़ा बोझ है। जो झूठ बोलता है, मिथ्या वचन कहता है, वो मुझ पर बोझ है। तो पृथ्वी माता ने कहा है, तो कैसे कह दूं कि मैं नहीं दूंगा? तो शुक्राचार्य जी भी क्या है? ब्राह्मण है, फल उनके पास भी है। कहते ठीक है, धरती माता ये कहती है, पर 5 जगहों पर झूठ बोली जा सकती है। 5 जगहों पर आप झूठ बोल सकते हो। पहला, जहाँ पे गौ की हत्या हो। दूसरा, ब्रह्म हत्या हो। तीसरा, शादी विवाह में। चौथा, किसी की, गौ ब्राह्मण की हो चुकी, किसी की हत्या आपके झूठ बोलने से बच रही हो तो बोल सकते हो। पांचवा, पत्नी की, स्त्री की तारीफ करने के लिए भी झूठ बोल सकते हो। इसलिए जो ये सोचते हैं ना, ये शुक्राचार्य जी ने कहा है, भागवत में लिखा है, किसी स्त्री की तारीफ करने के लिए आप झूठ बोलते हो, उसका दोष नहीं लगता। ब्राह्मण की हत्या रोकने के लिए झूठ बोला गया, झूठ नहीं होता, उसका भी दोष नहीं। गौ हत्या बचाने के लिए झूठ बोला, उसका भी नहीं लगा। अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए आपने कोई झूठ बोला, उसका भी दोष नहीं लगा। इन जगहों पर झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। तो ये तेरी रोजी रोटी है, ये चली जाएगी, खाएगा क्या? तो राजा है ना, तू खाएगा क्या और बच्चों को खिलाएगा क्या? प्रजा को क्या खिलाएगा? तो कह दे कि मैं नहीं दूंगा, तुझे नर्क मिलेगा। पहले ही कहते हैं, ब्राह्मण आज तो हम झूठ बोल लेते, थोड़ा ही बोलते थे, तब तो साधारण लोग झूठ नहीं बोलते थे। शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि मैं नहीं दूंगा, इससे तुझे नर्क मिलेगा। नर्क मिलेगा, किंतु इसमें कटौती भी हो जाएगी, क्योंकि तेरी रोजी रोटी है। किंतु अगर तूने दिया तो भी तू वचन नहीं पूरा कर पाएगा। ये उन्होंने पहले कह दिया, इसने एक पैर से धरती और एक पैर से आकाश, एक एक पांव से ये नाप लेगा, वायुमंडल इसके शरीर से भर जाएगा, तो इसको तीसरा पैर फिर भी नहीं दे सकता। फिर भी तुझे नर्क जाना पड़ेगा। नर्क तो दोनों तरह से जाना है। तो ये संपत्ति बचा ले और नर्क चला जाए, नर्क ही जाना है। तो प्रॉपर्टी को खराब करता है, संपत्ति को बिगाड़ता है, यश को खराब करता है। कहा नहीं गुरुदेव, मैं उससे कह नहीं सकता कि मैं नहीं दूंगा। उन्होंने यहाँ पे श्राप दिया है, कहा कि जा तू श्रीहीन हो जा। और उनको केवल 2 ही उनके हार के कारण है। एक, जब गुरु ये कह दिया, गुरु ने उनको समुद्र मंथन के बाद, मरने के बाद संजीवनी पिला के जिंदा की थी, तो गुरु जब तक नहीं कहे तब तक उसकी हार नहीं हो सकती। उसका एक कारण ये। दूसरा, जब तक भगवान उसमें इंटरफेयर नहीं करे, घुसे नहीं, जब तक हार नहीं होगी। तो गुरु ने तो दे दी श्राप, श्रीहीन हो जाओ। अब इतना कुछ बीतने के बाद भी कहते सागर उठा के लाओ। सागर पता है, सागर का मतलब समुद्र वाला सागर नहीं है। समुद्र को कोई उठा के नहीं ला सकता। सागर कहते हैं तांबे का लोटा आता है, आपने देखा होगा, ऐसे तांबे का गोल लोटा होता है, उसमें टोटी निकली होती है, उसमें एक टोटी निकली होती है जिसमें से पानी गिरता है, जैसे जग में से गिरता है। तो सागर लाने के लिए कहते पत्नी उठा के लाती है। अब गुरुदेव महाराज को विशेष प्रेम होता है, वो इतने में भी छोड़ नहीं पाते अपने बच्चे, अपने शिष्य को उस टोटी में मेढक बन के घुस जाते हैं। उस टोटी पे शुक्राचार्य जी ने मेढक का रूप लिया और उस टोटी पे घुस गए। घुसने के पश्चात जैसे ही जल के लिए बलि महाराज ने झुकाया है, जल बाहर आ नहीं रहा, जल बाहर नहीं आ रहा। हम होते आज के ब्राह्मण तो कह देते देना नहीं है तो बहाना कर रहे। राजा के पास कोई सागर की कमी है? ऐसा सागर लाया जिसमें पानी नहीं निकल रहा,
अरे राजा के पास किस चीज की कमी है क्या? तो ऐसा कैसे पानी नहीं निकल रहा? पर हमारे जैसे साधारण ब्राह्मण भी तो नहीं है। अगर दानी बली है तो ब्राह्मण भी तो भगवान है। भगवान ने देखा कि दान करने वाले की तो इच्छा है पर रोक रहा है, तो एक सीख निकालते हैं और रास्ता हम साफ किए देते हैं। सीख से उन्होंने अंदर सीख को डाला है, तो बाहर शुक्राचार्य जी निकल के आते हैं और आँख उठ चुकी होती है। अब ये एक सवाल उठता है, कोई पूछे तो पूछ सकता है, हमने पूछ लेते। ठीक है, भगवान ने डाली तो मेढा के दूसरी जगह पर नहीं लगा, दूसरी जगह पर क्यों नहीं लगा? आँख ही क्यों फूटी? हाथ की जगह पर कुछ और तो फूट सकता था, हाथ पैर को लग जाती, इतनी दिक्कत नहीं होती। तो भगवान ने ये जताया है, भगवान ने उस कर्म से ये बताया कि दान तुम नहीं कर रहे। शुक्राचार्य जी दान नहीं कर रहे, कर कौन रहा? तो कर रहे बलि महाराज। दान कर रहा है दूसरा और दुख लग रहा है तीसरे को। तो जो दूसरे को दान करते देख के ईर्ष्या करता है, दुख करता है, जलन करता है, तो भगवान उसकी आंखें फोड़ देते हैं। उन्होंने ये आंखें फोड़ के ये जताया है, ये बताया है लोगों को कि जो करे सो करने दो ना, तुम क्यों बाधक बनते हो? उसने तो दान दे के सब कुछ पा लिया, तुमने क्या पाया? तुम्हारी आंखें क्यों खटकी? खटकी तो लो भोगो। इस तरह से शुक्राचार्य जी महाराज